दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? सुपरवाइज़र ए कैटेगरी, सुपरवाइज़र बी और सुपरवाइज़र माइंस। इस कैटेगरी का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो अच्छा है। दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी योग्यता चाहिए, पूरी वीडियो के अंदर डिटेल मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी काम नहीं होता। दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए इसमें? एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री, जो भी आपके पास में एजुकेशन का डिग्री है या सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें लगाना है। मार्कशीट है, वो मार्कशीट लगानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास में, वो लगाना है। अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इसमें लगा सकते हैं। और किसी कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है और किसी कैटेगरी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। सर्टिफिकेट, परमिट, ओल्ड लाइसेंस, पुराना लाइसेंस आपको इसमें चाहिए। जो नया लाइसेंस बनाना चाहता है, रिन्यू कराना चाहता है, किसी की एक्सपायर डेट निकल गई तो आप नया बनाना चाहते हैं, उसके लिए ओल्ड लाइसेंस ज़रूरी है। और जिसका ऑफलाइन बना हुआ है लाइसेंस और उसको ऑनलाइन करवाना है तो उसके लिए ओल्ड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर की और लाइसेंस की। परमिट, आपको वायरमैन का लाइसेंस है तो परमिट चाहिए, उसको परमिट भी बोलते हैं वायरमैन लाइसेंस को। सर्टिफिकेट एच फॉर्म है, मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें लगेगा, मेडिकल आपको बनवाना है। और पुलिस वेरिफिकेशन है आपके पास में, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और इसमें वायरमैन लाइसेंस किसी कैटेगरी के लिए है और किसी कैटेगरी के लिए नहीं है, अनिवार्य। ओल्ड लाइसेंस आप रिन्यू कराना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, पुराने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो पुराना लाइसेंस नंबर इसमें चाहिए। तो दोस्तों, अब कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन देखेंगे, क्या क्या कंडीशन है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पर सुपरवाइज़र क्लास ए और सुपरवाइज़र क्लास बी और दोस्तों सुपरवाइज़र माइंस। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सुपरवाइज़र क्लास ए, इसके लिए क्या क्या चाहिए। सुपरवाइज़र क्लास ए कैटेगरी का लाइसेंस बनाने के लिए कैंडिडेट हु हैव बी और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जिसने बीटेक कर रखा है और बी कर रखा है इलेक्ट्रिकल के अंदर, वे डायरेक्ट सुपरवाइज़र क्लास ए कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एनी वोल्टेज के लिए आप इसमें काम कर सकते हैं सुपरवाइज़र ए कैटेगरी का लाइसेंस लेके। कैंडिडेट हु हैव वैलिड एक्सपीरियंस ऑफ बी क्लास सुपरवाइज़र फॉर एट लिस्ट 5 ईयर। दोस्तों, सुपरवाइज़र बी कैटेगरी का आपके पास में लाइसेंस है और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सुपरवाइज़र ए क्लास का लाइसेंस बना सकते हैं। सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों सुपरवाइज़र क्लास बी। सुपरवाइज़र क्लास बी का लाइसेंस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वोल्टेज अप टू 33 kV एंड बिलो। दोस्तों, 33 kV से यानी 33 kV तक या 33 kV से नीचे आप इसमें काम कर सकते हैं। सुपरवाइज़र लाइसेंस बी कैटेगरी का लेके 33 kV से नीचे और 33 kV तक आप इसमें काम कर सकते हैं सुपरवाइज़र बी क्लास का लाइसेंस लेके। कैंडिडेट हु हैव डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जिसके पास में डिप्लोमा है वो डायरेक्ट सुपरवाइज़र क्लास बी का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है बिना एक्सपीरियंस के। और दोस्तों, जो आईटीआई होल्डर है वो भी इसको प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए उसके पास में और आईटीआई किया होना चाहिए वायरमैन या इलेक्ट्रिकल से, यानी कि इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से आपका आईटीआई है तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वर्किंग होना चाहिए आपका, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल वर्किंग।
तभी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये कि नहीं आप इसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस लगा दे, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल चाहिए इलेक्ट्रिकल का। आपने कहीं इलेक्ट्रिकल का काम किया है तो आप इसमें लगा सकते हैं। एज आपने राजस्थान स्टेट में इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल, राजस्थान का जो भी सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर है इलेक्ट्रिकल का, उसके अंदर ABC का कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप उसमें उसके अंडर में काम किया है कॉन्ट्रैक्टर के, तो आप इसको बनवा सकते हैं। और किसी भी हेड ऑफिस में काम किया है आपने इलेक्ट्रिशियन का 10 साल तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम किया, बोर्ड के अंदर या कॉर्पोरेशन के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया, इंस्टॉलेशन का काम किया 10 साल, तो आप इसमें सुपरवाइज़र क्लास B कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वे भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं सुपरवाइज़र B कैटेगरी का लाइसेंस जिन्होंने अदर स्टेट के अंदर और उनको सुपरवाइज़र कैटेगरी का लाइसेंस सर्टिफिकेट दिया है, सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट दिया है और अथॉरिटी से उसको प्राप्त है सुपरवाइज़र कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट। अदर स्टेट में आपने काम किया है, यानी कि सुपरवाइज़र में कहीं आपने काम किया है बाहर स्टेट में राजस्थान के अलावा, और वो किसी अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है आपका सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट, तो आप इसको कन्वर्ट करके क्लास B कैटेगरी का सुपरवाइज़र क्लास B कैटेगरी का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर सुपरवाइज़र माइंस की बात करेंगे। सुपरवाइज़र माइंस सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, तो सुपरवाइज़र ए डिग्री होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन आफ्टर ऑब्टेन डिग्री। माइनिंग के अंदर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपको माइनिंग के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 1 साल का, और बीटेक कर रखा है या BE कर रखा है, तो आप इसको बनवा सकते हैं सुपरवाइज़र माइंस का। ए डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा करने के बाद में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल का, तो आप सुपरवाइज़र माइंस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और ITI होल्डर भी इसको बनवा सकता है, लेकिन उसके पास में एक वैलिड वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिकल, तो इसको बनवा सकता है सुपरवाइज़र माइंस कैटेगरी का लाइसेंस। तो दोस्तों ये 3 कैटेगरी का है सुपरवाइज़र लाइसेंस की, सुपरवाइज़र माइंस और सुपरवाइज़र क्लास B, सुपरवाइज़र क्लास A। तो ये कैसे बना सकते हैं आपको बताए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन, और दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट बता दें आपको। अब अप्लाई करने का तरीका दोस्तों आपको क्या करना है, राजस्थान के किसी भी CSC या ई-मित्र पर जाएं, वहां पर अपना SOC खोलें, SOC खुलवाएं ई-मित्र वाले से। खोलने के बाद में दोस्तों EID का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करें। EID खोलने के बाद में दोस्तों उसमें सुपरवाइज़र कैटेगरी A, B और माइंस, इस कैटेगरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक दोस्तों इसमें भूल गया मैं, डॉक्यूमेंट में मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो HRM है वो भी चाहिए, वो आपको लगाना है। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको एक सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस प्राप्त हो और उनको ये वीडियो से दोस्तों मदद मिले। थैंक्स, धन्यवाद।